इस इलेक्शन को जीतने से और खान साहब को 6 सीटों पर फतह याब होने से क्या इस्टेब्लिशमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, अवाम पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है और हुकूमत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? ये तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है उस कौम का कि जो वोट से पता भी है कि उन्होंने नहीं जाना, कोई फ़ायदा नहीं होना, तो उन्होंने एक तारीख रकम कर दी है। पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान की ये जमहूरियत का। ये जमहूरियत थोड़ा है, ये तो लूट मार गैंग इकट्ठा हुआ है। 20 तो ऑलरेडी छोड़े हुए हैं इमरान खान साहब को, जो असेंबली में बैठे जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए हो, तो वो तो साथ है ही नहीं। 6 सीटें हैं, तो 6 से एक ही सीट रखनी होगी ना इमरान खान साहब को, तो एक सीट लेके वो क्या करेंगे? असेंबलियों में तो जाना है नहीं, इस्तीफे उन्होंने दे देने हैं। और ये तो वोटर है जिसने वोटर ने बैठकर वोट इसलिए भी डाला कि जनाब इमरान खान अगर असेंबली में नहीं भी आता तो, लेकिन उसके साथ खड़ी है कौम। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन किराम, मारूफ कानूनदान अज़हर सिद्दीक़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, एक तो आपका शुक्रिया, आप हमेशा वक्त दे देते हैं। तो दूसरा सर, मुझे एक जो अभी हाल ही में इलेक्शन गुजरा है, ज़िमनी इलेक्शन, इस पर बात करनी है। तो खान साहब ने एक तो 6 नशिस्तों से जीत कर पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड तो कायम कर दिया है, वहाँ सियासतदान साबित हो गए हैं। तो इस इलेक्शन को जीतने से और खान साहब को 6 सीटों पर फतह याब होने से क्या इस्टेब्लिशमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, अवाम पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है और हुकूमत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? अच्छा, एक बात तो ज़हन में रखिएगा कि ये इलेक्शन तो बेसिकली अलामती इलेक्शन थे जी। ये यानी ये कहा जाए कि इस इलेक्शन से कोई पार्लियामेंट में जाकर को बहुत ज़ोर शोर शुरू हो जाना, ऐसा नहीं है। 123 के करीब इस्तीफ़े दे दिए, 20 ऑलरेडी जो उसमें एक तो वज़ीर बन गया, कमाल है वैसे, अल्लाह ही हाफ़िज़ है, वो नूर आलम को बढ़ के वफाकी वज़ीर बना दिया। यानी पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान की ये जमहूरियत का। ये जमहूरियत थोड़ा है, ये तो लूट मार गैंग इकट्ठा हुआ है। 20 तो ऑलरेडी छोड़े हुए हैं इमरान खान साहब को, जो असेंबली में बैठे जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए हो, तो वो तो साथ है ही नहीं। तो यहाँ से अगर 6 सीटें हैं, तो 6 से एक ही सीट रखनी होगी ना इमरान खान साहब को, तो एक सीट लेके वो क्या करेंगे? असेंबलियों में तो जाना है नहीं, इस्तीफे उन्होंने दे देने हैं। और ये तो वोटर है जिसने वोटर ने बैठकर वोट इसलिए भी डाला कि जनाब इमरान खान अगर असेंबली में नहीं भी आता तो, लेकिन उसके साथ खड़ी है कौम। तो ये तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है उस कौम का कि जो वोट से पता भी है कि उन्होंने नहीं जाना, कोई फ़ायदा नहीं होना, तो उन्होंने एक तारीख रकम कर दी है। और तारीख के औराक में ये ज़रूर लिखा जाएगा कि एक पाकिस्तानी हुक्मरान था जो ज़ातियात पे, यानी जो ज़ाती मसाब फ़वाइद के लिए आगे नहीं गया, और वो काम और वो कुछ ना कुछ कौम के लिए करना चाहता है। ठीक है सर, इस इलेक्शन से एस्टेब्लिशमेंट की राय में कुछ फ़र्क आएगा, कुछ लगता है? जैसे खान साहब को, देखिए, खान साहब ने अपनी तकरीर में एक बात का तो इजहार कर दिया है जी, और वो यही है कि बैकडोर चैनल से राब्ते में हैं, और उसे क्या रिज़ल्ट निकलना है मैं तो नहीं समझता कि इन हालात के अंदर कोई बैकडोर काम कर सकेंगे। जिन्होंने इतनी आसानी से निकाला है वो इतनी आसानी से लाएंगे तो नहीं उसको, ये याद रखिएगा। इमरान खान को दमादम मस्त कलंदर करनी होगी, गलियों मोहल्ले में निकलना होगा, सड़कें बंद करनी होंगी, शहर बंद करने होंगे, लॉन्ग मार्च करना होगा, तो फिर आप कह सकते हैं इसके कोई रिज़ल्ट मिल सकेंगे। वरना ये एक लफ्ज़ होता है लीचड़ जी, तो ये अपोजिशन जो है ना, ये लीचड़ है, ये लीचड़ साबित हुई है। इनको धक्के देकर बाहर निकालेंगे तो ना, चोर उचक्के डाकू जब घर में आ जाएं, घर खाली हो और घर पे कब्जा करके बैठ जाएं, सहूलियात सारी हों, तो वो इतनी आसानी से निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकल। उससे तो धक्के मार के भी निकालेंगे तब भी नहीं निकलेगा, वो वहीं बैठा रहेगा। तो सज़ाएँ दे के निकाल देंगे तो ठीक है, जेलों में जाना पड़ जाएगा, वरना ये इतना आसान काम नहीं है। इश्क के इम्तहान अभी और भी हैं। ठीक है सर, लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च खान साहब के पास हर बंदे का ख्याल ये आखिरी ये है कि अवाम और लॉन्ग मार्च पूरे महीने से खान साहब ऐलान करना चाह रहे हैं, अभी तक ऐलान नहीं किया। कब ऐलान करेंगे, करना क्या चाह रहे हैं खान साहब? देखिए, खान साहब की अपनी कैलकुलेशन है। मैं तो ये बात बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि लॉन्ग मार्च अभी हो जाना चाहिए जी, धरना हो जाना चाहिए, शहर बंद कर देने चाहिए,
इन्होंने बाज नहीं आना, इन्होंने वक्त पूरा करने की कोशिश करनी है, खींच के लेके जाएंगे। कब तक लेके जाते हैं, इनकी कोशिश यही है कि आखिरी वक्त तक लेकर जाएं, और उसके लिए कोशिशें और काविशें इनकी चल रही हैं। अगले हफ्ते में मैं यानी इसी हफ्ते में हो सकता है लॉन्ग मार्च की डेट आ जाए और अगले हफ्ते में आप लोग सड़कों पे नज़र आएँ। अगर इमरान खान ये नहीं करेगा ना तो ये लोग हिलने वाले नहीं हैं। ये तो ये प्लानिंग किए बैठे हैं कि अब अगस्त में ख़त्म होनी है, तो ये अगस्त में 1 साल के लिए हुकूमत आइनी तौर पर बढ़ा सकती हैं। इनकी तो प्लानिंग ये है कि अगस्त में जाके 1 साल और बढ़ा लें। लूटमार जारी रहेगी ना, वरना तो नए सिरे से हुकूमत बनाना आना कौन करेगा ये तरद्दुद। बस सर आखिरी बस सवाल है कि केसेस सारे ख़त्म हो चुके हैं, नवाज शरीफ साहब के केस रह गए हैं, तो नैब में ऐसी कौन सी तरामीम कर दी हैं कि अब नैब किसी बड़े डाकू पर हाथ नहीं डाल सकता? ये हुआ क्या है? मजाक, भौंडा मजाक हुआ इस कौम के साथ। सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस कानून को जिला नहीं बख्शेगी, याद रखिएगा जी। सेट असाइड, मैं तो देख रहा हूँ, इसको नज़र आ रहा है। और अभी आप भी देखेंगे आप कि जो पोजीशन सारी है, पार्लियामान में तो जाना नहीं इन्होंने, तो पार्लियामान में तो आना नहीं, तो अल्टीमेटली ये मामला जो है ना ये सेट असाइड होने की तरफ जाएगा। और नैब के साथ जो रेप हुआ है, नैब के साथ जो जुल्म किया है, ये कौम माफ़ नहीं करेगी। अरबों रुपए का जो है ना वो आपने मट्टी में डाल दिया, और ये वही वो लोग हैं जो इनके करीब हैं, जिन्होंने लूट मार ये सारी की है। तो आप तो लाइसेंस दे रहे हैं इनको। तो मैं और इमरान खान साहब इस मामले में पीछे नहीं हट, बल्कि पूरी कौम इस मामले में पीछे नहीं हटने वाली। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन कराम, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।